हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2017 का प्रश्न पत्र, जिसकी परीक्षा हुई थी 25 अक्टूबर 2018 को। इस प्रश्न पत्र का हिंदी का पार्ट मैं लेकर आई हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 114, कर्मवाच्य में प्रधान होता है। ऑप्शन है ए कर्ता, बी भाव, सी विचार और डी कर्म। इसका सही आंसर क्या होगा? कर्मवाच्य है तो क्या प्रधान होगा? कर्म। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी कर्म। क्वेश्चन नंबर 115, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वह है। ऑप्शन ए क्रिया कहलाते हैं, बी वचन कहलाते हैं, सी अव्यय कहलाते हैं और डी वाच्य कहलाते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अव्यय कहलाते हैं। अव्यय में क्या होता है? वो शब्द वैसे का वैसा ही रहता है, चाहे उसके जो वाक्य है उसमें लिंग कोई भी हो, वचन कोई भी हो और कारक कोई भी हो, अव्यय हमेशा वैसे का वैसे ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 116, इस विराम चिन्ह का नाम है। ऑप्शन है ए पूर्ण विराम, बी प्रश्नवाचक, सी अल्प विराम और डी योजक। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, प्रश्नवाचक। क्वेश्चन नंबर 117, मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर अर्थ प्रकट करते हैं। कैसा अर्थ प्रकट करते हैं? ए विशेष, बी विरुद्ध, सी पर्याय और डी असामान्य। इसका सही आंसर क्या होगा? विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, प्रकट करते हैं। तो ऑप्शन ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 118, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन ए एक काज होना, ऑप्शन बी लाभ ही लाभ होना, ऑप्शन सी एक काम से चार लाभ होना, ऑप्शन डी एक ही काम से दो लाभ होना। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी एक ही काम से दो लाभ होना। क्वेश्चन नंबर 119, हास्य रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन ए हास, बी रति, सी विभत्स और डी रौद्र। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 120, कुंडलियाँ छंद में कितने चरण होते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। यहाँ कुंडलियों में कितने छंद होते हैं? ऑप्शन बी 6 छंद होते हैं। इसका सही आंसर होगा 6। क्वेश्चन नंबर 121, वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? ऑप्शन ए उपमा अलंकार, बी श्लेष अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी अनुप्रास अलंकार और डी श्लेष अलंकार। तो किस में आवृत्ति होती है बार बार वर्णों की? अनुप्रास अलंकार में। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 122, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी वर्ण, सी व्यंजन और डी अयोगवा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वर्ण। क्वेश्चन नंबर 123, तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप होगा। ऑप्शन ए तपस्विनी, ऑप्शन बी तपसी, ऑप्शन सी तापसी और ऑप्शन डी तपस्या। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तपस्विनी, जो है वो किसका है? तपस्वी का स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 124, आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है। ऑप्शन ए गुरु, ऑप्शन बी आचार्य, ऑप्शन सी शिक्षक और ऑप्शन डी आर्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आचार्य, जो है आचार्य का पुल्लिंग है। जब शिक्षक होता है तो उसे आचार्य बोलते हैं और शिक्षिका को आचार्य। क्वेश्चन नंबर 125, पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है। ऑप्शन है ए एक वचन, बी बहुवचन, सी द्विवचन और डी त्रिवचन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एक वचन। अगर बहुवचन होता तो क्या होता? ऑप्शन लिखा होता पुस्तकें रखी हैं। और हिंदी में कितने होते हैं वचन? दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन।
क्वेश्चन नंबर 126, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है? ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी कर्ता कारक और सी कर्म कारक, डी अपादान कारक। शिक्षक ने, तो ये क्या है? कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने, तो यहाँ कर्ता कारक होगा, ऑप्शन बी कर्ता कारक। क्वेश्चन नंबर 127, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 7। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 3। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष। नंबर 128, विशेषण के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 2। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 4। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? ए पथरीला, बी नमकीन, सी बर्फीला और डी नमक। कौन सा नहीं है विशेषण? ऑप्शन डी नमक विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 130, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं? ऑप्शन ए काल, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी क्रिया और ऑप्शन डी विशेषण। करने या होने का पता किससे चलता है? क्रिया से चलता है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी क्रिया। क्वेश्चन नंबर 131, निम्न में से क्या काल कहलाता है? ऑप्शन ए क्रिया के घटित होने का समय, बी क्रिया का सामान्य रूप, ऑप्शन सी क्रिया का मूल रूप, डी क्रिया का पूर्ण रूप। सही आंसर क्या होगा? क्रिया के घटित होने का समय, कब वो क्रिया हो रही है, ये क्या बतलाता है? काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, किस समय घटित हुआ है, किस समय क्रिया हुई है, कोई काम हुआ है, तो क्रिया के घटित होने का समय काल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 132, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या कहलाता है? ऑप्शन ए तद्भव शब्द, ऑप्शन बी तत्सम शब्द, ऑप्शन सी देशज शब्द और ऑप्शन डी विदेशी शब्द। कौन सा शब्द संस्कृत में जो होता है वही हिंदी में प्रयुक्त होता है? तत्सम शब्द। जबकि तद्भव क्या होता है? संस्कृत का रूप बदलने के बाद जो बनता है वो तद्भव शब्द कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए ग्राम, ऑप्शन बी अश्रु, ऑप्शन सी सूर्य और ऑप्शन डी माथा। यहाँ पे क्या है? तद्भव। ग्राम शुद्ध रूप है संस्कृत का, अश्रु भी शुद्ध है और सूर्य भी शुद्ध है, तो ये जो है ये सब तत्सम है। तद्भव क्या है? माथा। माथा को क्या कहते हैं? मस्तक। उस तत्सम शब्द क्या होगा? मस्तक। क्वेश्चन नंबर 134, समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए विलोम शब्द, बी अनेकार्थी शब्द, सी पर्यायवाची शब्द और डी सामान्य शब्द। इसका सही आंसर क्या होगा? समान अर्थ बताने वाले क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 135, अग्रज का सही विलोम होता है? ऑप्शन ए अनुज, ऑप्शन बी लघु, ऑप्शन सी छोटा, ऑप्शन डी सूक्ष्म। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अनुज। अनुज, अग्रज का अनुज विलोम होगा। क्वेश्चन नंबर 136, धन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए अंक, बी अर्थ, ऑप्शन सी स्वार्थ और ऑप्शन डी क्रोध। इसका सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन बी अर्थ। अर्थ, धन को अर्थ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांशों के लिए एक शब्द होगा। जब अपने लिए कोई लिखता है कथा तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रेखाचित्र, बी संस्मरण और सी आत्मग्लानि, डी आत्मकथा। जो खुद के लिए लिखी जाए वो क्या होती है? आत्मकथा। उसके लिए एक शब्द होता है आत्मकथा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 138, अन्न अन्य शब्द युग्म सही अर्थभेद चयन कीजिए। ऑप्शन ए अनाज, दूसरा बी अनाज फल, सी पेड़ पौधे और डी दूसरा पराया। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अनाज और दूसरा। अन्न का अर्थ होता है अनाज
और अन्य का अर्थ होता है दूसरा। क्वेश्चन नंबर 139, निर्गुण शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए नी, ऑप्शन बी नी, ऑप्शन सी निर और ऑप्शन डी निर्गु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी निर, जो है निर्गुण शब्द में उपसर्ग जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 140, खिलौना शब्द में मूल शब्द है। ऑप्शन ए खिल, बी खेल, सी औना और डी ना। इसका सही आंसर क्या होगा? मूल शब्द खिलौना में क्या है? खेल। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 141, स्वर संधि में किसका मेल होता है? ऑप्शन ए स्वरों का, ऑप्शन बी व्यंजनों का, सी शब्दों का और डी मात्रा का। इसका सही आंसर क्या होगा? स्वर व्यंजन में स्वरों का मेल होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 142, उन्होंने कहाँ जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? ऑप्शन ए सर्वनाम संबंधी, बी संज्ञा संबंधी, सी क्रिया संबंधी और डी विशेषण संबंधी। यहाँ कौन सी वो है अशुद्धि है? उन्होंने कहाँ जाना है कि जहाँ क्या होगा? उन्हें कहाँ जाना है या उसे कहाँ जाना है। तो ये कौन सी वो हुई अशुद्धि? सर्वनाम संबंधी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 143, सामासिक पद को तोड़ना कहलाता है। ऑप्शन ए संधि, बी समास, सी समास विग्रह और डी समास विच्छेद। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी समास विग्रह कहलाता है सामासिक पद को तोड़ना। क्वेश्चन नंबर 144, उर्वशी किसकी रचना है? ऑप्शन ए रामवृक्ष बेनीपुरी की, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर की, सी सियाराम शरण की और डी अजेय की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर की है उर्वशी रचना। यहाँ पर प्रश्न संख्या 145 से 149 तक एक गद्यांश दिया है जिसको पढ़कर आंसर देना है। इसको पढ़ने में टाइम लगेगा और बहुत वो आवश्यक नहीं है, तो इसका मैं क्वेश्चन से करा दे रही हूँ। आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, कार्य के संदर्भ में मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता है। गद्यांश के अनुसार आंसर देना है। तो यहाँ पे ए कहीं भी रहकर कार्य पूर्ण कर सकना, बी खूब बातें कर सकना, सी नेट का कुशल प्रयोग कर सकना, डी पैसों का लेन देन कर सकना। इसका सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए कहीं भी रहकर कार्य पूर्ण कर सकना। क्वेश्चन नंबर 146, व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फ़ोन के कारण क्या हो जाता है? ऑप्शन ए लाभ हो जाता है, बी सहायता मिल जाती है, सी आराम मिल जाता है, डी व्यवधान उत्पन्न होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 147, मोबाइल फ़ोन जहां सुखद है वहीं ए संतोषजनक भी है, बी आरामदायक भी है, सी दुखद भी है और डी सुखकारी भी है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी दुखद भी है। क्वेश्चन नंबर 148, मोबाइल फ़ोन के प्रयोग में सावधानी बरतने से क्या होगा? लाभ होगा, हानि होगी? ऑप्शन सी धन प्राप्ति, ऑप्शन डी परेशानी। इसका सही आंसर क्या होगा? अगर हम सही सावधानी से काम करेंगे मोबाइल से तो क्या होगा? लाभ होगा। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए लाभ। क्वेश्चन नंबर 149, गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। ऑप्शन ए हमारा मोबाइल, ऑप्शन बी फ़ोन की हानि, सी फ़ोन के लाभ और डी मोबाइल फ़ोन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी मोबाइल फ़ोन। क्वेश्चन नंबर 150, कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? ऑप्शन ए निहार, बी साकेत, सी कामायनी और डी प्रिया प्रवास। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए निहार, जो है वो महादेवी वर्मा की रचना है, कृति है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।